तो चलो देखते हैं गिट और वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। तो ये क्या है? ठीक है, तो पहले गिट देखने से पहले अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एबीसी स्किल यूट्यूब चैनल को। तो चलो देखते हैं गिट क्या है। तो गिट क्या है? एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम तो है। तो ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होती क्या है? तो गिट एक ओपन सोर्स फ्री में अवेलेबल क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है जो क्या करती है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को क्या करती है, मैनेज करती है, इफिशिएंटली स्पीडली मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, उसके वर्जन्स को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है। तो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करते हैं? ये स्पेशली सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके प्रोजेक्ट पे, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो या आप जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो उसमें जो फाइल्स होती है उन्हें ट्रैक करता है। उसमें आप जो भी चेंजेस करोगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़े कोई भी चेंजेस को क्या करता है, ट्रैक करके रखता है। तो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, मैनेज करते हैं आपके फाइल्स के चेंजेस को। जैसे भी आप क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करते हो, प्रोग्रेस करोगे, जो भी चेंजेस है वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, उस फाइल के चेंजेस को ट्रैक करता है। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम क्या अलाउ करती है अपने को, कि अपन क्या कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं अपने प्रीवियस चेंजेस को, अर्लियर वर्जन ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई बग्स वगैरह आए हैं तो आप थोड़ा कोड पीछे जा सकते हो और थोड़े वर्जन्स पीछे जा सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन सा वो रूट कॉज था जिसकी वजह से ये बग वगैरह आया है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके चेंजेस को अनडू कर सकते हो, वापस जा सकते हो और फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। तो आप अर्लियर वर्जन्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो गिट क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम या वर्जन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर। तो चलो देखते हैं गिट काम कैसे करता है। देखो, अगर आप आपके प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना सपोज फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट बनाने का आपका एक प्रोजेक्ट है। तो आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें डेवलपमेंट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, तो गिट क्या करेगा, वो नोट करके रखेगा कि भाई यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ, अभी कोई फाइल्स कुछ क्रिएटेड कुछ डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आप कुछ भी चेंजेस करते हो, जैसे कि मैंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट में एक नेविगेशन बार ऐड किया, तो गिट क्या करेगा, जो भी चेंजेस किए हैं उसे वो क्या करेगा, एक चेक पॉइंट बनाकर ऐड कर लेगा कि आपने आज के टाइम पे क्या किया हुआ है, एक नेविगेशन बार का कोड ऐड किया हुआ है। फिर अगर आपने और कोई चेंजेस की, जैसे मैंने कोई कंटेंट के लिए एक और रो वगैरह बनाए, तो गिट क्या करेगा, वो चेंजेस नोट कर लेगा कि आपने क्या किया है, थोड़ा बहुत कोड लिखा है ताकि आप एक फर्स्ट रो ऐड कर सको। ठीक है, तो उसे भी वो एक चेक पॉइंट बना के स्टोर कर लेगा। तो सेम जैसे जैसे आप आगे चेंजेस करोगे, जैसे मैंने एक सेकेंड और लाइन ऐड की, तो सेकेंड रो ऐड की, तो उसे भी वो एक चेक पॉइंट बनाकर सेव कर लेगा कि अपने यहां तक अब तक डेवलपमेंट किया है। ठीक है, फिर आपको लगा कि वाह ये जो प्रोजेक्ट है इतना तो हो गया, फिर मुझे लगा कि मुझे क्या करना है, इसकी थीम चेंज करना है, मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा से चेंजेस किए और उसे बोल दिया कि भाई सेव कर लो एज अ चेंज थीम। तो मैंने वेबसाइट की थीम चेंज की, अभी बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो वैसे ही मेरे को लगा कि वह नेविगेशन बार भी थोड़ा सा मॉडिफाइड होना चाहिए बैकग्राउंड के हिसाब से, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। तो जो भी मॉडिफिकेशन किया है वो भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेक पॉइंट बनाकर सेव कर सकता हूँ गिट के अंदर। ठीक है, तो जितना भी मैंने डेवलपमेंट प्रोग्रेस किया है वो हर एक चेंजेस को मैंने क्या किया, एक चेक पॉइंट बनाकर सेव करता गया। ठीक है, और अगर मुझे लगा कि मैंने जब अब तक जितना भी डेवलपमेंट किया है, ये थीम चेंज करना वाला मुझे पसंद नहीं आया, अभी मेरे को ये जो थीम चेंज हुई है प्रोजेक्ट की वो नहीं चाहिए, मेरे को वापस से उसी पार्ट में जाना है जब मैंने थीम अप्लाई की थी, वो स्टेप पीछे जाना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, गिट के अंदर पूरे कोड में थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं, टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, थीम जहां पे अप्लाई की से उसे चेंजेस पीछे चले गए, वहां पे चले गए जहां पे अपन ने कभी वो थीम बनाई ही नहीं थी, यानी
सेकेंड रो के ऊपर। उस टाइम पे अपन ने कोई थीम चेंज नहीं की थी, तो उस पॉइंट तक अपन पहुंच गए। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, जो चेंजेस अपन ने फ्यूचर में किए उससे प्रीवियस चेंजेस के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, और वो चेंजेस आपको दिखेंगे जो भी आपने उस चेक पॉइंट पे सेव किए होंगे। फिर अगर आपको लगा कि भाई ये जो चेंजेस है वो मुझे नहीं, यानी मुझे कुछ दूसरा कुछ करने का है, मेरे को ब्लैक कलर की थीम पे कंटिन्यू करना ही नहीं है, मुझे थोड़ा सा चेंज करने का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यही से एक नई चेंजेस करने के लिए मैंने क्या किया, एक नई रो ऐड की, थर्ड। लेकिन वो जो थर्ड रो ऐड की है, मैं वो चेंज थीम के सामने नहीं, मैं अलग से चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और जो भी चेंजेस है उस नए ब्रांच के ऊपर रख सकता हूँ। सेम अगर मुझे और कुछ डेवलपमेंट करना है, जैसे मैंने क्या किया, एक फुटर ऐड कर दिया, तो मैंने वो भी चेंजेस क्या कर दी, सेव कर दिए, चेक पॉइंट डाल के सेव कर दी। ठीक है, तो वैसे ही अगर मुझे और कुछ करने का है, जैसे फिर अभी मुझे क्या करने का है कि वह नहीं, मुझे ये जो नई रो ऐड की नहीं, मेरे को क्या करना चाहिए, ब्लैक कलर की थीम में क्या चेंजेस किए थे, कैसे थे वो देखने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रांच के अंदर स्विच भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ब्रांच स्विच की ब्लैक कलर थीम पे, तो देखोगे मेरा प्रोजेक्ट भी उसी चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने उस ब्रांच के ऊपर सेव की थी, मेन ब्रांच के ऊपर। ठीक है, वैसे अगर मैंने बोला मेरे को न्यू ब्रांच के ऊपर वापस से जाने का, तो मैं न्यू ब्रांच के ऊपर वापस से जा सकता हूँ और मेरा प्रोजेक्ट उसी चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा जो मैंने उस ब्रांच के ऊपर सेव की थी। तो इस तरह से मैं ब्रांचेस में क्या कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच और दूसरे ब्रांच से पहले ब्रांच। ठीक है, अगर मुझे क्या लगा कि वह एक काम करते हैं, ये जो दोनों ब्रांचेस में चेंजेस है मुझे दोनों ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ कोड ऐसा है जो मेन ब्रांच के ऊपर लिखा है, चेंज थीम वाले ब्रांचेस के ऊपर लिखा हुआ है, और कुछ जो है वो एक न्यू ब्रांच के ऊपर लिखा हुआ है, मेरे को दोनों ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों जो ब्रांचेस है उन्हें मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो कंबाइन कर दोगे आप दोनों को, इसे कहा जाता है मर्ज। ठीक है, तो दोनों ब्रांचेस में जो भी आपने कोड लिखा था, जो भी चेंजेस किए थे, वो क्या कर सकते हो, आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ब्रांचेस के चेंजेस आपको आपके नए चेक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो गिट बेसिकली यही करता है। गिट में क्या कर सकते हो, आप जो भी चेंजेस करते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उसे सेव करके रख सकते हो अलग अलग चेक पॉइंट्स बनाकर। और उन चेक पॉइंट्स का फायदा ये कि वह उन चेक पॉइंट्स की मदद से आप आपके प्रोजेक्ट के प्रीवियस वर्जन्स के ऊपर ट्रैवल कर सकते हो, सेम प्रोजेक्ट के अलग अलग वर्जन्स बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वो अलग अलग वर्जन्स एक साथ चाहिए, मर्ज करने, तो मर्ज कर सकते हो। बेसिक फंक्शनैलिटी गिट की यही है। ठीक है, और ये कैसे अपन रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे वही अपन गिट में देखने वाले हैं कि वह रियल वर्ल्ड में इसे कैसे अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कमांड्स लिखेंगे, कैसे यूज किया जाता है, वही सीखने वाले हैं गिट के अंदर। बेसिक फंक्शनलिटी गिट की यही है कि आप जो भी प्रोजेक्ट में ओवर द पीरियड चेंजेस करोगे, वो क्या कर सकते हो, आप चेक पॉइंट्स बनाकर सेव कर सकते हो, और इसी को कहा जाता है वर्जन कंट्रोलिंग। तो कोर कैपेबिलिटीज क्या है गिट की, अभी अपन ने देखा क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है गिट अपने को, कि पहला तो अपन क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस है उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें चेक पॉइंट्स बनाकर सेव करके रख सकते हो आप। नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हो, टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हो, यानी अगर आप चाहो तो टाइम में पीछे जा सकते हो, चेक पॉइंट्स में पीछे जा सकते हो, और प्रीवियस वर्जन्स को एक्सेस कर सकते हो आपके सेम प्रोजेक्ट के। और फीचर है कि वह अपन क्या कर सकते हैं, यूनिटेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं, यानी आप चाहो तो अलग अलग सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो, जिसमें सेपरेट सेपरेट डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगा तो आप उन चेंजेस को, उन कोलैबोरेशंस को क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो बेसिक फंक्शनलिटी, बेसिक कोर कैपेबिलिटी गिट की यही है। ठीक है, तो गिट को क्रिएट क्यों किया गया था, तो गिट के जो क्रिएटर है लिनस ट्रूवेल्ट, इन्होंने क्या किया था, ये जब डेवलपमेंट कर रहे थे, वैसे ये एक बहुत ही पॉपुलर क्रिएटर है ऑफ लिनक्स, इन्होंने ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। तो ये जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, जब उसके अलग अलग वर्जन के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम यूज कर रहे थे। कौन सी वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम थी वो, बिट कीपर नाम की वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम थी। तो वो
जब यूज कर रहे थे तो उनका डिस्प्यूट हो गया था उस कंपनी के साथ, बिट कीपर के साथ, कि वह आप बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हो फीचर्स के लिए, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि वह इतने ज्यादा, तो जो भी स्पेंडिंग है इसके ऊपर, गिट कीपर के ऊपर, वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्यों ना मैं एक काम कर लूं, मैं खुद का ही एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम बना लूं। तो उन्होंने विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर खुद का वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम यानी गिट डेवलप किया, और इस गिट को क्या कर दिया, पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन सोर्स कर दिया, यानी फ्री में अवेलेबल कर दिया। वैसे जो बिट कीपर था वो पेड सॉफ्टवेयर था, अगर आपको वर्जन कंट्रोलिंग चाहिए था तो बिट कीपर को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जब लिनस टोरवाल्ड्स ने क्या किया, गिट को बनाया, तो उन्होंने उसको पूरी तरह से ओपन सोर्स कर दिया, फ्री में अवेलेबल कर दिया, तो कोई भी इसे फ्री में यूज कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई लाइसेंसिंग, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं, फ्री में उसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लोकल इंजन एंड क्लाउड कोलैबोरेशन क्या है, ठीक है। तो गिट एंड गिट हब दो बहुत पॉपुलर चीजें हैं, है ना। गिट के बारे में भी आपने सुना होगा और गिट हब के बारे में भी सुना होगा, लेकिन दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो गिट क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि गिट एक वर्जन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या होता है, लोकली रन होता है, आपके सिस्टम पे लोकली रन होता है, ठीक है, आपके मशीन के ऊपर लोकली रन किया जाता है गिट को, ठीक है। इसके लिए कोई अकाउंट वगैरह क्रिएशन की जरूरत नहीं, लोकली आप आपके सिस्टम पे रन कर सकते हो, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोकली आपके सिस्टम पे वो रन होगा, वर्जन्स कम, सारी चेक पॉइंट, सेव वगैरह वगैरह सब कुछ ट्रैक वो लोकली रखता है, ठीक है। तो गिट को आप यूज कर सकते हो विदाउट एवर टचिंग गिट हब, ठीक है। गिट को यूज करने के लिए आपको गिट हब की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोकली क्या कर सकते हो, गिट को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, और उसके लिए आपको गिट हब के ऊपर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन गिट हब क्या है, ठीक है। तो गिट हब एक क्लाउड सर्विस है, ठीक है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, आपकी जो गिट की रिपोजिटरीज है, ठीक है, गिट के जो प्रोजेक्ट्स है वो आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो, ठीक है, ताकि आप बाकी लोगों के साथ भी कोलैबोरेशन कर पाओ, प्रोजेक्ट के ऊपर बाकी डेवलपर्स के साथ भी काम कर पाओ, ठीक है। इसके लिए आप गिट हब का यूज कर सकते हो। यहाँ पे गिट की रिपोजिटरी, गिट में जो आपने वर्जन्स कंट्रोल यानी वर्जन्स को ट्रैक किया हुआ है आपके प्रोजेक्ट में, उस पूरे प्रोजेक्ट को ही इसके ऊपर अपलोड कर सकते हो, बाकी लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, बाकी डेवलपर्स के साथ आपका प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो भी आपके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट, गिट हब को यूज करना है तो आपको पहले गिट हब के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। गिट हब को यूज करने के लिए आपको गिट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को।